हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 एंड टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। जो भी एंजाइम से रिलेटेड डाउट हैं आपके वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि नीट को अभी कुछ ही टाइम बचे हैं, मतलब काफ़ी टाइम रहा नहीं है। तो आप मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को दें और फोकस्ड होकर स्टडी करें, स्ट्रेस ना लें किसी भी तरह का। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। कोई अगर टॉपिक आपका छूट गया है, कोई चैप्टर अगर आपका छूट रहा है, तो उसे थोड़े-थोड़े अपने रेगुलर इंटरवल पे हर रोज़ आधा से 1 घंटा देके उसे कवर करने की कोशिश करें, जिससे आपका वो टॉपिक या चैप्टर लैग ना हो। ओके? ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स में आपके 2 चीज़ें रहती हैं। एक होता है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। दूसरा आपका रहता है प्रोटीन पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पोर्शन है, उसमें आपके 3 चीज़ें रहती हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। एक चीज़ याद रखने वाली और है कि कोफैक्टर जो कि आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है और एपो एंजाइम जो कि आपका प्रोटीन पार्ट है, इन दोनों को टाइटली बाउंड करने में किसका रोल रहता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ये मैंने शो किया हुआ है। कोफैक्टर यहाँ पे है, एपो एंजाइम यहाँ पे, बीच में जो इनको टाइटली बाउंड करने का जो रोल रहता है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल भी जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अब ब्रेकडाउन होता है तो H2O प्लस O2 बनता है। यहाँ पे हीम आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में काम करता है। अब हम बात करते हैं कोएंजाइम की। कोएंजाइम जो रहता है उसकी सिर्फ टेम्परेरी एसोसिएशन रहती है एपोएंजाइम के साथ। ये जो एपोएंजाइम है इसके साथ इसकी टेम्परेरी एसोसिएशन कोएंजाइम की रहती है। कोएंजाइम आपका कई केसेस के रिएक्शन के अंदर कोफैक्टर का भी काम करता है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। और आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी, कोएंजाइम जो होता है आपका एसेंशियल कंपोनेंट होता है विटामिन का, जैसे कि NAD और NADP है। ये आपका विटामिन कंटेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं नियासिन। आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। कोई अगर आप स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।